एवरीवन, आई एम अ नीट एस्पायरेंट। सॉरी, मेरी कैमरा की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है, बट जैसे कि आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियोस में देखा होगा कि मैं 2025 के लिए उतना सीरियस नहीं हूँ। मैं मोस्टली 2026 के लिए फ़ोकस कर रही हूँ। ठीक है, तो मतलब अब मैं इसमें क्या करने वाली हूँ। सो मेरा रोड मैप देखते हैं अप्रैल मंथ का। तो नहीं, 2026 के लिए मेरा रोड मैप है। जैसे कि पहले मैं क्लास करूँगी, जैसे लेक्चर्स देख लूँगी, उसके बाद मैं नोट्स बनाऊँगी। वैसे नोट्स तो मेरे पास हैं, बट अगर मुझे ज़रूरत पड़ी कि हाँ मतलब बनाने चाहिए या फिर मेरे नोट्स में इंक्लूड नहीं है, तो मैं नोट्स देखते हुए उसमें इंक्लूड कर लूँगी। और अगर क्लास देखना मैंडेटरी है तो तभी देखूँगी, वरना अगर मेरा वो चैप्टर थोड़ा सा अगर क्लियर है तो मैं नहीं देखूँगी लेक्चर। उसके बाद मैं प्रैक्टिस करूँगी। उसके बाद मैं डाउट्स देखूँगी। जैसे मतलब मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा और मुझे कहीं पर अगर किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम आ रही है तो वो डाउट्स होंगे मेरे। उसके बाद मतलब डाउट्स मेरे कभी भी बैकलॉग नहीं जाने दूँगी। मैं ये टीचर से मैं जाके पूछ लूँगी, कुछ भी कर लूँगी, बट इसे बैकलॉग में नहीं जाने दूँगी। उसके बाद मैं टेस्ट करूँगी 3 घंटे का। ठीक है, इसमें आगे नीचे और मैं बताऊँगी। ये लाइन तो आप लोगों ने पढ़ी होगी, इसको आप ध्यान से पढ़ सकते हैं। अगर किसी को याद आए तो पक्का बताना। अभी मेरा अप्रैल मंथ में मुझे क्या क्या चीज़ें कंप्लीट करनी है। जैसे बायोलॉजी है, इसमें केमिस्ट्री है और इसमें फिजिक्स है। तो बायोलॉजी का मैंने टारगेट अपना बनाया कि मैं बायोमोलिक्यूल्स कंप्लीट करूँगी, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल डिवीजन, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फ्रॉग, लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, उसके बाद मैंने केमिस्ट्री का क्या सोचा है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्मोडाइनमिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड आयोनिक इक्विलिब्रियम। उसके बाद मैंने फिजिक्स का सोचा है बेसिक मैथ्स, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड मोशन इन अ प्लेन। तो अब ये सब कुछ बेसिक है, तो पहले मुझे अपना बेसिक कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद मेरा 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक क्या टारगेट है। 7 अप्रैल में मेरा टेस्ट होगा 3 घंटे का, लाइक नीट के पैटर्न में। तो अब 1 अप्रैल में क्या है मेरा टू डू लिस्ट। पहले मैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री करूँगी पार्ट 1। उसके बाद बेसिक मैथ्स कंप्लीट करूँगी, उसके बाद रिवीजन करूँगी। फिर सेम टू डू लिस्ट मेरी 2 अप्रैल के लिए है। मैं इसमें सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 2 कंप्लीट करूँगी, सेल डिवीजन कंप्लीट करूँगी, उसके बाद रिवीजन कंप्लीट करूँगी। टू डू लिस्ट 3 अप्रैल का स्ट्रक्चर ऑफ एटम, फिर यूनिट एंड मेजरमेंट हाफ लेक्चर देखूँगी, क्योंकि 5 घंटे का लेक्चर होगा, 1 शॉट ही देखूँगी मैं। उसके बाद रिवीजन है। 4 अप्रैल का ये है। ठीक है, 5 अप्रैल का मेरा ये वाला टारगेट है। 6 अप्रैल का ये वाला टारगेट है। 7 अप्रैल में मेरा क्या है, देखो 2 से 5 बजे तक का नीट के पैटर्न में मैं टेस्ट दूंगी, खुद से टेस्ट दूंगी, खुद का क्वेश्चन पेपर बनाऊंगी, रिवीजन करूंगी अच्छे से पूरा, जितने भी मैंने चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, जितने भी टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, टेस्ट लूँगी। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सेल डिवीजन, बेसिक मैथ्स, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, एटॉमिक स्ट्रक्चर, यूनिट एंड मेजरमेंट, थर्मोडाइनमिक्स, स्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद मैं रेस्ट ले लूँगी। बाकी टेस्ट देने के बाद 5 बजे के बाद जितना भी टाइम बचेगा आई विल जस्ट टेक अ रेस्ट। ठीक है, अब इसमें आप लोगों ने देखा होगा मैंने सेल डिवीज़न किया है, बट इसमें मैंने सिर्फ सेल द यूनिट ऑफ लाइफ भी दिया, क्योंकि सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मैंने पहले भी पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ मेरा एकदम कम्प्लीटली क्लियर है, बस मुझे थोड़ा सा रिवाइज और करना पड़ेगा। अब अगर मैं देखूँ तो टेस्ट में कैसे बनाऊँगी, जैसे कि मेरी मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल से मैं क्वेश्चंस ले लूँगी, जैसे PYQ ले लूँगी इन टॉपिक्स के, है ना, 45 मैथ्स, आई मीन फिज़िक्स, बायो एंड केमिस्ट्री के मैं PYQs ले लूँगी, प्लस जो मेरे मोमेंटम बूस्टर्स है कास्ट के, उससे मैं क्वेश्चंस निकाल लूँगी। बस अभी मेरा 1 वीक का इतना ही प्लान है, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है, अगर ये अच्छे से हो जाता है, तो मैं इसको फिर बनाने लग जाऊँगी। फिर मैं जैसे एक दिन में बायो तो कंप्लीट करूँगी, जैसे इसमें लिखा है मैंने हाफ़ लेक्चर, तो मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन में हो जाए। बट अगर नहीं होगा तो दैट इज़ ऑल्सो गुड, कोई बात नहीं। अभी 1 साल है हमारे पास, अच्छे से करेंगे, एफिशिएंटली करेंगे कि आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना पड़े। थैंक यू, बाय बाय। सब्सक्राइब